हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री वाग्देव्ये नमः। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये पूज्यकामार्थसिद्धये तंत्रकामार्थसिद्धये सिद्ध श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ पूजन प्रारंभ। हरि ओम। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं च बाह्याभ्यन्तरा तुजे पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्षः ततो आत्मनः ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ऋषिकेश नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ततो माम् आसनशुद्धे पृथ्वी त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मृगे मुद्रां धारयेत भूमि स्पर्शयेत समुद्रवसने देवे पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शो क्षमस्व मे भूम्यौ तिलक धारयेत। भूमि का रचक तिलक बनाकर धारण करेंगे। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिप्रजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं जदायुः। अथ स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ओमां हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा गणपति गौरी ध्यानम्। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि कृपदमात्मजाहि कृपदम् अम्बे अम्बिके बालिके नमान्यते कश्चन सततुकः सुभद्रिकां काम्पेलवादिनीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहवाम्यहम्। ओम नमश्चंडिकायै ध्याये ध्यानं समर्पयामि। माता शारदा का ध्यान करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ध्याये ध्यानं समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तौमां भगवान बालकृष्ण का ध्यान करेंगे। ओम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। ततो मां नर्मदेश्वर ध्यानम्। भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। ओम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परातं वेदं वेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम नर्मदेश्वराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ततो मां सर्वोपचारार्थं अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तोर्गम्। ओम दीपज्योतिपरं ज्योति दीपज्योतिरतनार्दना दीपो हृदमे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते स्वं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा तत्त्वबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक देवताभ्यो सभी को जय श्री राम। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि की देखिए सभी को मंत्र तंत्र नहीं आते हैं, सभी के पास पंडित उपलब्ध नहीं होता। घर में आप कैसे पूजा कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मंत्र का वाचन करें। हमारे पास तो शास्त्री जी हैं, तो चलिए मंत्र का पाठन करे दे रहे हैं। आपके पास शास्त्री जी नहीं होंगे तो आप जो जो क्रिया है वो आप करते जाइए। पहले माता जी का ध्यान करिए, उनके ऊपर अक्षत डालिए, पहले अपने आप को पवित्र करिए। ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी करते जाइए। इसमें मंत्र आपके पास नहीं है क्योंकि हर आदमी ब्राह्मण नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि आप मंत्र का पाठन करें, लेकिन मन से स्मरण करते हुए सारी चीज़ें अर्पण करें।
और शुरुआत करें। यदि आप साधना संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इसी प्रकार शुरुआत करें। पहले माता जी अपने आप को पवित्र करें, आचमनी करें, उसके बाद माता जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, और बाकी आप शास्त्री जी बताए रहे हैं तो देखते जाइए कि किस तरह करना है। आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मंत्र पढ़ें, बस जो जो क्रिया होती है उसको आप करते चलिए। लास्ट में माला से आपको कैसे जाप करना है वो सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। जी, कलश देवता का ध्यान करेंगे। हरि ओम वरुणस्योत्तम भानुमास वरुणस्य स्कंभ सर्जने स्तो वरुणस्य रेता साधन्यास वरुणस्य रेता साधनमास वरुणस्य रेता साधनमाशीद। ओम अपां पते वरुणाय नमः वरुणाय नमः। ओम कलश देवता प्रतिष्ठां भवः ध्यानं समर्पयामि। ततो मां उल्टे हाथ में अक्षत लेकर उल्टे हाथ दो दाना छोड़ते जाएंगे। ओम गंगणपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणीर्निकरवाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, मातृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्रेष्ठ बुद्ध श्रेष्ठ महागणाधिपताय नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता नमश्चंडिकायै नमो नमः। सभी पर आप मंत्र की जगह नाम भर स्मरण करेंगे, जैसा कि शास्त्री जी बता रहे हैं। शुरू से बता दीजिए कि किस किस प्रकार का नाम स्मरण करना चाहिए जिनको मंत्र नहीं आता है ऐसे लोग, क्योंकि अब सब लोग घर में पूजा करेंगे आज के, तो सारी चीज़ें बताते चलें आप। देखिए, किसी भी पूजा के पहले भगवान गणपति का और गौरी का ध्यान अति आवश्यक है, चाहे वो मंत्र साधना के लिए हो या फिर तंत्र साधना के लिए हो। गणपति और गौरी का ध्यान स्मरण पूजन अवश्य करें। इसके अलावा कलश स्थापन, दीप स्थापन और धूप स्थापन भी अति अनिवार्य है। इनका स्थापन करने के पश्चात पूर्ण विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद तंत्रोक्त विधि द्वारा हमारे आचार्य श्री के बताए गए निर्देशानुसार मंत्र का जप और पाठ करें। भगवान का नाम स्मरण 3 बार करना है। पहले तो अपने ऊपर जल छिड़कना है। मंत्र बोलने की विधा यदि आपके पास उपस्थित नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सामान्य तरीके से जल छिड़कें और 3 बार भगवान नारायण का नाम लेकर के ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा करके भगवान नारायण का 3 बार नाम लेकर के आप जल का पान करें। इसके बाद अक्षत पुष्प लेकर के गणपति गौरी पूजन से प्रारंभ करें। चलिए, आप अक्षत थोड़ी थोड़ी सभी पर छिड़किएगा प्राण प्रतिष्ठा के रूप में। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा चरन्तु च, अस्य देवत्वमर्चाये मामहेते कश्चन। ओम मामनोज्योतिर्जोखकामाज्यस्य बृहस्पतिर्ततनेमिमं तनोत्परिष्टं तदर्घं समेमं दधातु ऋत्वेद्देवा सत्यहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम व्रते सुप्रतिष्ठितां भवः सर्वे देवताभ्यो नमः। जी, अब हमने मानसिक तरीके से सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लिया है, प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है। जब कोई हमारे घर में आता है तो पहले उसका चरण धुला जाता है। उसको हम अर्घ, पाद्य और आचमन के नाम से संस्कृत की भाषा में जानते हैं। तो 3 बार अर्घ करेंगे, 2 बार पाद्य करेंगे और 1 बार आचमन। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर पूजन कराते जाते हैं, आप लोग भी इस विधा का अपने पूजन में उपयोग जरूर लाइएगा। कुशा से जल छिड़केंगे सभी पर। पहले भूमि हरे ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योर्घं समर्पयामि, मुखे आत्मं सर्वांगे शुद्धात्मं दलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः, श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाकामा अवलिकरौद्रानभौरूपाः पार्जन्याः। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नानं समर्पयामि, स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम युवा सुभासाः
पर्वेत आगात ओश्रेयान् भवति जायमानः तं देरा सागर उन्नयन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं तस्सान्निं प्रयच्छ मे वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते द्वयात्मनः जलं कुर्यात्। वस्त्र यदि आप लाए हों अपने देवी देवताओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह के धागे या सूते का प्रयोग कर सकते हैं, उपवस्त्र के रूप में अर्पण कर सकते हैं। कलश में हस्तौ प्रक्षाल्य जी भगवान को स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएं। वस्त्र के बाद चंदन रोली तिलक जो भी आपके पास उपस्थित है वह सब भगवान को अर्पित करें। चलिए हल्दी चंदन कुमकुम एक एक उनको बताते चलिएगा। हाँ पहले क्या जी हाँ सबसे पहले सिंदूर अर्पण करना है। ओम सिंधोर्वप्राध्वने शोभना शोभात प्रमियः पतयन्ति जहवावा घृतस्य धारा अरुको न भजे काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवरदं सुखदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। जी तत्पश्चात अष्टगंध चंदन। ओम त्वां गन्धर्वा अघनस्त्वां हिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्स्मादामुच्यत। ओम गन्धद्वारां दुराधृतां दत्तपुष्टां करेषिणीं ऐश्वर्यं सर्वभूतानां काम्योपवये श्रेयम्। जी तत्पश्चात आप हल्दी या अबीर गुलाल इनका भी उपयोग भगवान के ऊपर कर सकते हैं। ओम अहिर्व भोगैः प्रजेत्युपाहं ज्याया हेदं परिपाधमानः हस्तग्रां पयोनानि विद्वान् पुमान् पुमान् पुमाङ्गुसं परिपात विश्वतः। ओम हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ततो मां अक्षतं। हल्दी चंदन कुमकुम के बाद आपको देवी के ऊपर अक्षत का छोपण करना है। ओम मायक्षण्णमे मदन्ताय प्रियाय दोकताय स्तोखत शोभानवो विप्राणविष्टयामतेजो जान्विन्दते हरे अक्षताश्च सुरश्वेता कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर ग्रहण मातेश्वरी। तत्पश्चात आप फूल बिल्वपत्र दूर्वा ये अर्पण करना है। ध्यान रहे देवी को दूर्वा नहीं चढ़ता है। आप गणपति को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, भगवान शंकर को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, भगवान बालकृष्ण को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, पर देवी के लिए दूर्वा वर्जित है। अतः आप देवी को दूर्वा न चढ़ा करके पुष्प बिल्वपत्र यही गुड़हल का फूल हो या गेंदा का फूल हो या किसी का भी फूल हो कोशिश ये करें रक्त वर्ण पुष्प चढ़ाएं। जैसा कि हमारे यजमान जी चढ़ा रहे हैं, गुड़हल का फूल मिल जाए लाल वर्ण वाला वही चढ़ाने का ज्यादा प्रयास करें। यदि ना मिले आपके क्षेत्र में कोई बात नहीं, फिर जो पुष्प मिले वो चढ़ा सकते हैं। हरे ओम मा ओघधे हे प्रतिमोद द्वंद्व भवते हे प्रसोवरे हे अस्वाद्यवतजित्वरेर्भेरुधः पारश्मः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि तदौ मां बिल्वपत्रम् ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रदायुधं प्रदन्वपावसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं दैवार्पणम्। सर्वे देवी देवताभ्यो नमः पुष्पं पुष्पाल्यां समर्पयामि। दूर्वा ओम मा कांडात् कांडात् प्ररोहन् देवरुघः वरुघस्परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन् देवरुघः वरुघस्परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। दूर्वाङ्कुरान् अमृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतास्तु पूजार्थं ग्रहण गणनायक। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि बिल्वपत्रं समर्पयामि दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। जी आप सभी भी पुष्प चढ़ाइए। पुष्प के बाद धूप दीप नैवेद्य। हरे ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं धूर्वा महादेवानावशिवसितं कुञ्जनितमं पवित्रं विशतमं देवहोतमं
प्रत्यक्ष धूपम प्रदर्शयामि ततो माम दीप प्रज्वलन है। आप दोबारा दीपक जला सकते हैं। यदि दीपक नहीं जला सकते तो दीपक के अभाव में आप चावल को दाहिने हाथ में लेकर के दीपक की आकृति के अनुसार ऐसे घुमाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत प्रत्यक्ष देवक देवताभ्यो नमः द्वै आत्मनः जलं कुर्यात्। ध्यान रहे, धूप और दीप के बाद आचमन जरूर करना है। धूप दीप के उपरांत आपको आपके पास लौंग हो, इलायची हो या पान का लगा हुआ बीड़ा हो, ऐसा जरूर चढ़ाना है। एक एक लौंग चढ़ाते रहना चाहिए बार। हरे ओम जदुरुघेड हविखा देव जज्ञमदन्वत वसन्तस्य सेता जंग्रेगमतमहासरद्धवे ओम मुक्तसिद्धते तांबूलम समर्पयामि। नैवेद्य भगवान को अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं भूमृदितः तोत्र तथा लोकां अगुर्वयन्ना। ओम धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि श्री माता महादेव्यै नमः। ओम ततो ओम जदुरुघेण हविखा देव जज्ञमदन्वत वसन्तस्य सेदाज्यङ्ग्रेगमहसरद्धवे ततो मां द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशेत शताधार प्रथमें द्यामुदेवा तस्मै देवाय हविखा विधेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। माता महादेव्यै नमः। द्रव्य दक्षिणान्ते हस्तौ प्रक्षालनं कुर्यात्। गणपति विशेष जी, जब पूर्ण रूप से आपका पूजन हो जाए तो किसी पात्र में, किसी दोने में या किसी कटोरी पे आप थोड़ा हल्दी, चंदन, थोड़ा लाल पुष्प या पीला पुष्प, उसमें आप इत्र डाल सकते हैं। इतना सब कुछ डालने के बाद थोड़ा उसमें जल डालना है। जल डालने के बाद भगवान गणेश को विशेष अर्घ देनी है। विशेष अर्घ देने का तरीका ऐसा है, हाथ में पात्र को लेना है और सीधा ना डाल करके इसको विपरीत दिशा, अपने दिशा में ही ऐसे गिराना है। इसको ऐसे खोल करके यहीं से गिराना है। प्रायः यही प्रयास करें। नारियल को कहीं भी रख। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम वयं कर्ता त्राता भव पाण्डवात् द्वै मातुर कृपा सिन्धो साण मातुर घृत प्रभो वरदस्तम्भरं देहे वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा अनेन सफलार्गेण सफलोऽस्तु सदा मम सर्वसिद्धिप्रदोऽस्तु सदा मम। ओम गंगणपतये नमः। अत प्रार्थयेत। संपूर्ण पूजा के बाद आपको देवी से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले गणपति देव से प्रार्थना करनी है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वं नमस्करोमि गंगणपतये नमः। ततो मां भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंशी विभूषित करान्नमनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानेति।
बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम प्रार्थना पूर्वक नमस्कार। नर्मदेश्वराय नमः। जी, आप पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवती माता महाकाली महाशक्ति से प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आज भगवती का प्रथम दिवस है, प्रथमम शैलपुत्री च, आज माता शैलपुत्री का दिवस है। आज के दिन जो माता शैलपुत्री का व्रत पूजन नियम आसन ध्यान आदि करता है, उसके ऊपर माता शैलपुत्री की विशेष अनुकंपा होती है। माता शैलपुत्री यथा नामना तथा गुण, जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से उनका गुण भी है। वास्तविक तौर पर यदि हम कथाओं का सहारा लें तो माता शैलपुत्री साक्षात पार्वती जी का पहला स्वरूप माना जाता है और इनका पूजन करने से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें से सबसे पहला लाभ शारीरिक लाभ। शरीर को बल पुष्टि मिलती है, पाषाण की तरह हमारा शरीर हृदय हो जाता है, मजबूत होता है, हर हृदय हमको रोग आ नहीं सकते। शरीर पुष्टि होती है, बल प्राप्त होता है, कार्य करने की इच्छाएं जागृत होती हैं तथा समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इसके साथ साथ धन संपदा सुख ऐश्वर्य आदि भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन माता शैलपुत्री का विधिवत पूर्वक पूजन करें, व्रत करें तथा उनका विधि पूर्वक नियम आसन हार प्रत्याहार पूजन विधि विधान से आज का पूरा दिन भगवती के ध्यान पर ही व्यतीत करें। बोले शैलपुत्री मैया की जय। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सतत्वकः सुभद्रिका काम्पीलवासिनीं हेमाद्रुतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहवाम्यहम्। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोलिए भगवती माता महाकाली की जय, शंकर भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। ओम श्री रामाय नमः। हो गया ना? अब चलिए, ये माता जी का आपने प्राथमिक पूजन कर लिया। अभी जरूरी नहीं है कि शास्त्री जी मंत्र पढ़ रहे थे तो आप इन मंत्रों का पालन करें, क्योंकि कई लोग गांव देहात से माता के हमारे तंत्र साधना करने वाले हैं, तो ऐसे लोग साधारण पूजा कर सकते हैं, बस ध्यान बराबर से करना है, मंत्र आवश्यक नहीं है। हाँ, आप पंचोपचार से कर रहे हैं, आप पंचोपचार जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पूरा पंचोपचार से आप पूजन कर लें। इतना आप पूजन होने के बाद अब आपको माता जी को शस्त्र अर्पण करना है। अपने जाप करने से पहले तो आपके पास यदि शस्त्र हैं तो शस्त्र अर्पण कर सकते हैं, जो भी शस्त्र हो। हमारे यहाँ माता जी को सांगीन या ऐसे बाना अर्पण किया जाता है, तो इस टाइप के बाना माता जी को अर्पण कर दें, पहले से हैं, लेकिन अपने जप से पहले ये माता जी को जरूर अर्पण करें। मंत्र आता हो शस्त्र का तो आप चढ़ा बोल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही माता जी को शस्त्र अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने माता जी को शस्त्र अर्पण कर दिए हैं। इसके बाद अब अपनी माला का आपको पूजन करना है, तो आपको जो पूजा विधि आती है वो वैसे कर सकते हैं। साधारणतया हम इस माला का स्नान कराएंगे, इसका तिलक पूजन करेंगे अच्छे से, इसके बाद ही इसका जप में अपने प्रयोग करेंगे। चलिए जरा जी, तो हाथ में पहले अक्षत लेकर के माला का ध्यान करेंगे। माला रुद्राक्ष की है, इसलिए भगवान शंकर का ध्यान हमारे यहाँ। आप अपने स्तर से जाप के अनुसार आपकी माला आपने चुनी होगी। जैसे कि नरसिंह भगवान का जाप करना है तो कमलगट्टी की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। काली जी का या देवी संबंधित किसी का भी जाप आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी की यदि किसी प्रकार का मंत्र की साधना कर रहे हैं तो कमलगट्टे की और चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। वो आपने माला अपनी चुन ली होगी, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो भी आपके पास माला उपलब्ध हो, भले पहले से जपी हुई माला हो, लेकिन उसको अपने जप इस साधना में जप करने से पहले उसको स्नान ध्यान करा के ही उसका उपयोग करेंगे। ठीक है।
ओम करचरण कृतंबाकायजं कर्मजंबा श्रवणनयनजंबार्थंबावराधं वेदं वेदंबा सर्वमे ततक्षमस्व जय जय गुरुनाथे श्री महादेव शंभो। ओम जय ध्यानं समर्पयामि रुद्राक्षराय नमः रुद्रस्वरूपाय नमः रुद्रांसाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि स्नानम्। ओम सद्धबालः क्रमसद्धबालो मणिवारसाश्विनः सेतः श्वेताक्षोरुणसे रुद्राय पशुपतये गरुणाजामावृत्ता रुद्रान् भौरूपः पारदम्यः। हल्दी चंदन कुमकुम ये सब लगाए। ओम हरिद्राचूर्णं समर्पयामि रक्तचंदनादि समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अगनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा प्रथमान्मादामुच्यत। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शोभनं दामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहीताम्बा अक्षत। ओम अक्षण्णमे मदन्तः प्रियाय तौकतः सौगतसमानवोऽपि प्राणविषयं तेजोजान्विन्द्रते हरे। अक्षतश्चस्त्रैश्रेष्ठा कुङ्कुमत्ता सदोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। ततो मां पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओम मा औषधेः प्रतिमोद्यन्तुपतेः प्रचोपरेः स्मैव सचित्वरेर्विरुध पारेष्मः। ततो मां धूपदीपनैवेद्य ओम मा धूरस्य धौर्वधौर्वन्तं धौर्वतञ्जस्मात् धौर्पतितं धर्वयं वयं धर्वामः देवानां शिवनितं कंचटितं वृतं जुष्टं देवभूतं मा प्रत्यक्षधूपं प्रदर्शयामि। ततो मां ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्रोः सूर्यो अजायत सौत्वाद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। धूपदीप दर्शनामि धूपदीपान्तद्वै आचमनः जलं कुर्यात्। 2 बार आचमन कर देंगे। ओम नाभ्यायासेदन्दरजगं सृष्टो देवघोषमवर्ततो मृतिसा स्वत्रा तथा लोकात् कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि त्रिवारम् आचमनं कुरुः। ओम प्राणस्वः उदानस्वः व्यानस्वः समानस्वः वानस्वः मानस्वः मध्ये मध्ये पुनराचमनं समर्पयामि। रुद्रस्वरूपाय नमः रुद्राक्षाय नमः। ओम तत् प्रार्थयेत। ओम आसुः सिधानो बृषभो न भीमो घना घनः क्षोभणश्चर्गणी नाम। ओम रुद्रस्वरूपाय नमः रुद्राक्षाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। इसके बाद अपनी माला को आप उठा सकते हैं और सर्वप्रथम आप इसमें घी थोड़ा सा लगाएंगे। अपने दीपक से ले सकते हैं या अलग से भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी है। माला को लगाएंगे, फिर इसमें आप अपने जो भी आपको तंत्र दीक्षा में कोई मंत्र मिला हुआ है तो उसका आप सर्वप्रथम जाप करेंगे, या फिर आपका अपना कोई पर्सनल गुरु मंत्र हो तो उसका आप जाप करेंगे सर्वप्रथम शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद से अपने आप जो भी आप तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं, जो भी तंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र का आप जाप करेंगे। माला जाप करते समय ध्यान देना है कि यदि आपने उपयोग करके आप इस माला का जाप कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान देंगे, है ना। ठीक है ना शास्त्री जी। अब शास्त्री जी बताएंगे शॉर्ट में, बिना मंत्र के, कि शुरुआत से क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, एकदम शॉर्ट में। तो एक बार और आप समझ लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सारी चीजें कर लेंगे। शुरुआत से एकदम से बताना है मेरा मंत्र के। जी नमस्कार। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि के प्रथम पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। भगवती की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। माता महाकाली की जय हो। सबसे पहले आप विधि पूर्वक पूजन के लिए शुद्ध आसन पर बैठे। अपने पास हल्दी, चंदन, कुमकुम, जल, अक्षत, धूप और दीप, नैवेद्य, इतनी सामग्री रखें। भगवान के सम्मुख बैठे। भगवती का पूजन करना है तो भगवती का चित्रपट हो, मूर्ति हो, ये स्थापित करें। एक कलश बनाएं, एक दीपक बनाएं। इतना आपको व्यवस्था पहले करनी है। देखिए, हम मंत्र विधा आपको अभी नहीं बताएंगे, आपको कार्य विधा बताएंगे, किस तरीके से पूजन करना है। यदि आपको मंत्र विधा से करना है, देखिए आपके क्षेत्र में कोई विद्वान ब्राह्मण मिले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले जा रहे हैं तो जैसे हम बता रहे हैं क्रिया विधि आप कर सकते हैं, बिल्कुल अपने से भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने आप के ऊपर जल छिड़कना है, खुद पवित्र होना है और 3 बार भगवान का नाम लेकर के जल पी जाना, उसको आचमन कहते हैं। फिर हाथ को धुल करके, जिसको हस्त प्रक्षालन कहते हैं, हाथ धुलने के बाद थोड़ा सा हाथ में चावल लेकर के सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। गौरी गणेश का ध्यान करें। गौरी गणेश के बाद जो भी आपके घर में देव उपस्थित हो, भगवान बालकृष्ण की मूर्ति हो, राम की मूर्ति हो, भगवान शंकर की मूर्ति हो, उनका विधिपूर्वक
पूजन करें। तत्पश्चात कलश का पूजन करें, धूप और दीप का भी पूजन करें। इसके बाद जिसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, अर्थात जिनका दिवस है, आज भगवती शारदा का विशेष दिवस है। भगवती शारदा का प्रथम रूप का दिवस है। प्रथम रूप अर्थात प्रथमम शैलपुत्री च, भगवती शैलपुत्री का आज दिवस है। हो सके तो माता शैलपुत्री का चित्रपट हो, ना हो तो दुर्गा मैया, शारदा मैया, भवानी, काली मैया, इनका चित्रपट आप रखिए और इनका ध्यान पूर्वक पहले ध्यान करना है मन ही मन, और ध्यान करने के बाद वो अक्षत भगवती के चरणों में अर्पित करना है। अक्षत अर्पित करने के बाद मन में ऐसी कामना कि हे देवी, हे प्रभु, मैं आपकी इस स्थान पर प्रतिष्ठा करता या करती हूँ, इसलिए आप जब तक हम पूजन पठन पाठन कर रहे हैं तब तक आप इस स्थान पर आएँ, आपका स्वागत है। और उसी भाव से आपको चावल भगवान की ओर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद जल से स्नान करवाना है। जल से स्नान 4 बार ऐसे जल छिड़कें। आपको मंत्र विधा नहीं आती, कोई बात नहीं, यदि आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाती तो कोई उसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तंत्र के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तंत्र के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, तो क्रिया प्रधान है। भगवान के ऊपर 4 बार जल छोड़ें। इसके बाद सिंदूर, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, ये सब पृथक पृथक तरीके से भगवान और देवी की ओर प्रस्तुत करें। इसके बाद अक्षत प्रस्तुत करें। अक्षत के बाद पुष्प प्रस्तुत करें। पुष्प के बाद दूर्वा या बेलपत्र। ध्यान रहे, देवी के ऊपर केवल दूर्वा नहीं चढ़ाना, बाकी समस्त देवताओं के ऊपर आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र सभी को चढ़ता है, चाहे वो तंत्र का देवता हो या मंत्र का देवता हो, सभी को बेलपत्र चढ़ता है। क्योंकि बेल में भगवान शंकर को अति प्रिय है, परंतु भगवान नारायण के पत्नी अर्थात माता महालक्ष्मी का स्वरूप बेल को माना जाता है। माता महालक्ष्मी बेल वन में ही निवास करती है, इसलिए किसी भी पूजा में बेलपत्र का बहुत उपयोग है। बेलपत्र जिस पूजा में उपयोग नहीं होता है उस पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि लक्ष्मी के बिना पूजा कभी पूर्ण होती ही नहीं। इसलिए आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद धूप और दीप दिखाएं। पहले धूप दिखाएं, फिर दीप दिखाएं। धूप दीप के बाद ऐसे 2 बार जल घुमा देना है। धूप दीप के बाद आपको जो भी आपके घर में नैवेद्य है, चाहे वो केला, मिश्री, कुछ भी हो, यदि आप घर में कुछ मीठा प्रसाद बनाए हैं वो भी आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं। तो भगवती के सम्मुख जो भी आपका नैवेद्य है, नैवेद्य समर्पण करें। और नैवेद्य के बाद हो सके तो पान या लौंग या सुपारी, इनको समर्पण करना है। तत्पश्चात दक्षिणा चढ़ानी है, और दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान से पुनः ध्यान पूजन और प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना के बाद जैसा कि हमारे आचार्य श्री ने बताया ही, माला का पूजन करना है। माला पूजन और शस्त्र पूजन, शस्त्र अनिवार्य है। ऐसे त्रिशूल युक्त भाला हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा आप चाकू का भी यूज कर सकते हैं, या धारदार कोई भी वस्तु है, सभी शस्त्र में आती है। चाकू है, हंसिया है, कुल्हाड़ी, इनका भी आप उपयोग। माता जी को बाना अति प्रिय है, कोई बनवाना चाहे तो बनवा सकता है, थोड़े से लोहे के साथ, पास के मिस्त्री कोई भी बना देंगे। माता जी को बाना अर्पण करें तो नवरात्रों में अति शुभ माना जाता है, और अति प्रिय शस्त्र भी उनका माना जाता है, नवरात्रों के लिए खासकर। जी, तत्पश्चात आपको माला का पूजन करना है। माला का पूजन विधिपूर्वक उसी प्रकार से करना है। पहले जल छोड़ना है, फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम, धूप दीप दिखा करके माला को प्रणाम कर लेना है। माला प्रणाम करने के बाद आप अपना जप और हवन विधि प्रारंभ कर सकते हैं। जय श्री राम। जप करने के लिए आपको जानकारी यही है, वैसे हम सभी वीडियो में आपको बता ही चुके हैं कि जप कैसे करना है। माला को अपनी पवित्रीकरण करने के बाद सारी विधि अपना आपको जप करना है। जो आपको संख्या तय की गई है, या आपने स्वयं ही उसका संकल्प लिया है कि हम इतनी संख्या करेंगे, उस हिसाब से आप अपने देवी देवताओं के अनुसार अपने पसंदीदा मंत्र के हिसाब से आप जप कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका यदि एक ही दिन का जप है तो उसी दिन आपका हवन होगा। तो नवरात्रों के वैसे दिन में दिन निश्चित नहीं होते कि आप किस दिन से शुरू करें। आप यदि एक दिन की साधना है तो आप अष्टमी के पहले किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मरीही की साधना हो गई, सूंगा देव की साधना हो गई, इनके सिर्फ मंत्रों का आप जापन कर सकते हैं। इनकी जो पूजा विधान होता है वो हल्की तामसिक होती है, तो आप घर से बाहर उसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सात्विक पूजा पे आप ध्यान दे रहे हैं तो घर के अंदर सारी पूजाएं कर सकते हैं, सूंगा देव महाराज की छोड़कर, ठीक है। और किसी भी पूजा में यदि देवी के मंत्रों का पालन कर रहे हैं तो भैरव हनुमान जी का सर्वप्रथम स्मरण जरूर करें, ठीक है।
इसके बाद लास्ट में जब आपकी माला संपूर्ण हो तो 5 आहुतियां अपने ही मंत्र से, आप देवी का कर रहे हैं तो खप्पर में जरूर डालें, देवता का कर रहे हैं तो पास में अग्नि जला लें, उसमें 5 आहुतियां जरूर डालें माला पूरी करने के बाद। फिर अपनी हवन की तैयारी करें, यदि उसी दिन आपका हवन संपन्न होना है, और यदि 4-5 दिन का लगातार जाप है तो आप लास्ट में दिन उसका हवन कर सकते हैं। ठीक है, माला संख्या आपको पता है, यदि आपने वीडियो देखे होंगे, जो भी तंत्र मंत्र की साधना करने वाले हैं उनको पूरी जानकारी है कि कब क्या हमको करना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। और किसी मामले में जानकारी चाहिए तो अभी हम बिल्कुल दोपहर में खाली रहेंगे नवरात्रों भर, तो दोपहर में आप हमें फोन संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में शांति मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आप अपने हिसाब से शांति मंत्र बोल के वो कर सकते हैं। जी, पूजन की सफलता के लिए शांति मंत्र अति आवश्यक होता है। शांति मंत्र का आशय समस्त विषयों की शांति से भी है, समस्त उपद्रवों की शांति से भी है। हमारे जीवन में जो अशांति है उस अशांति को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में धन की जो कमी है, धन की कमी के कारण जो अशांति है, शरीर में रोग है या किसी भी प्रकार का कष्ट है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा है या फंसने फंसाने वाला कहीं पर ऐसा विवाद बन रहा है, इन सभी को शांत करने के लिए पूजन के बाद शांति मंत्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब आपको ज्ञात होगा कि आपके पास इस तरह के कवच पहुंचे होंगे, तो सर्वप्रथम आप पूरे विधि विधान शुरू करने से पहले इन कवच को धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उग्र देवी देवताओं की यदि साधना कर रहे हैं, कवच को धारण कर लीजिएगा। घेरा मंत्र और आसन बंधन मंत्र भी आपके पास उपलब्ध है, तो आसन बंधन मंत्र में हमेशा जो भी आपके पास दीपक प्रज्वलित हो उसी का ही तेल या घी जो भी है उसको लेना है, अपने आसन के चारों कोनों में उसको इस तरह मंत्र पढ़ते हुए टीक मारना है, और लास्ट में अपने आसन के नीचे इसको टीक मारना है, तो आपका संपूर्ण आसन बंद हो जाएगा। ठीक है, कई आसन बंधनों में नींबू का भी प्रयोग है, तो नींबू पे आप 4 जगह अपने आसन के चारों तरफ नींबू रख सकते हैं, 4 कोनों में 1 नींबू अपने सामने रख सकते हैं, तो आपका आसन बंधन इस तरह हो जाएगा। इसके बाद आप मंत्र की साधना करें। यदि उग्र मंत्र है तो किसी सहयोगी को पास में जरूर बिठाएं, क्योंकि आप जानते हैं वक्र चंडी हो गया, हमारा उग्र नारसिंह हो गया, ऐसे मंत्रों में सवारी अक्सर आती है। आप पहले बार साधना कर चुके होंगे तो आपको अनुभव होगा इन सब सारी चीज़ों का, तो एक सहयोगी अपने पास में जरूर इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बिठाएं, क्योंकि आपको बार बार आसन नहीं छोड़ना है। तो बीच में यदि किसी सामग्री को आपको आवश्यकता है तो आप इशारे से उस सामग्री को मंगा सकते हैं, क्योंकि सारी सामग्री आप कितनी भी व्यवस्था कर लें, बीच में कोई ना कोई चीज़ की सामग्री की जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि जब तक आपका जाप चलेगा दीपक आपका बराबर जलना चाहिए। तो ऐसा हो कि आप तो आंख बंद करके जाप करेंगे तो दीपक का वो सारी चीज़ें ध्यान दे ले कि बुझना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आप घर में यदि कर रहे हैं तो एक सहयोगी रख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बाहर की साधना है, जैसे कई मंत्रों की है, मरही माता के मंत्र की शमशान में साधना है या उमर के वृक्ष के नीचे साधना है, तो उस जगह भी आप सहयोगी को रख सकते हैं, अपने गुरु को भी पास रख सकते हैं, गुरु के सानिध्य में मंत्रों की साधना कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन जरूर लगा लीजिएगा, तो हम बाकी जानकारी दे देंगे। शुरुआत की शुरू विधि आप समझ गए हैं, लास्ट में दिन से पहले हम आपको ये 2 वीडियो बना दे देंगे या लाइव बता देंगे कि कैसे कैसे लास्ट में समापन करना होता है, कैसे संकल्प लेना होता है, कैसे वचनबद्ध करना होता है देवी देवताओं को, ताकि वो हमेशा आपके लिए कार्यरत हो। जहां आप प्रयोग करें मंत्र का, वह मंत्र आपका कार्य कर जाए। ठीक है, तो वचनबद्ध किसी को नहीं करना आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बताएंगे हम अष्टमी के पहले बता देंगे, क्योंकि किसी की भी साधना अष्टमी के पहले पूरी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने मंत्र का जपन शुरू किया तो आपको 24 घंटे के अंदर ही साधना मिल जाएगी। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो 3-3 साल से लोग जप कर रहे हैं, उनको साधनाएं नहीं मिली हैं। कुछ लोग तो आधी माला भी शुरू करते हैं, उनको साधना मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है। तो आपका अपना धैर्य नहीं खोना है, जिस मंत्र का पालन आप कर रहे हैं उसके इष्ट पर बराबर विश्वास करते हुए आप जप करें, साधना करें, सफलता मिलेगी। समय के बाद भी मिल सकती है, पहले भी मिल सकती है, ये आपके धैर्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और शत्रुनाश के लिए किसी भी तंत्र का सिद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे सभी शत्रुनाशक मंत्र भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा को हरण करने में कार्यशील होते हैं, तो आप उनको नकारात्मक ऊर्जा को हरण करने के लिए ही सिद्ध करें, विशेष शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्रों का सिद्धिकरण न करें। जैसे आप कंकाली माता के मंत्रों का सिद्धिकरण करते हैं तो वैसे तो शत्रुनाशक मंत्र होते हैं इनके अधिकतर, लेकिन यदि आप साधना करते हैं सात्विक तरीके से कि हम परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि मंत्र यदि आपका सिद्ध हो जाता है तो आपके शत्रु को विनाश अपने आप ही माता करने लगती हैं, आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। तो अपने मोह या दिमाग को बिल्कुल खराब ना करिएगा, आपके शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे, या कोई ना कोई रास्ता ऐसा आपको मिलेगा कि आपके शत्रु आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। शांति मंत्र पढ़ के उठाएं, हाथ में अक्षत लेकर के
भगवती के सम्मुख शांति मंत्र पढ़ेंगे। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैश्चुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जतायुः शतमिन्न शरदो अन्ते देवाचत्रानश्चराज्यरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्घटा जगन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदिति एवं च जन अदितिर्जातमदितिर्जनकमद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः त्रिभुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ततो यतः समेहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पदव्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु सिद्धस्य श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।